नमस्कार, आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज में। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। इस खास कार्यक्रम में हम बात करते हैं हरियाणा की उस हर विकास परियोजना की जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व वाली सरकार लगातार आपके लिए यानी कि हरियाणा वासियों के लिए बना रही है। हमारे आज के विषय क्या कुछ है, जानते हैं। अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हरियाणा डायरी की। हरियाणा की मनोहर सरकार ने प्रदेश के नागरिकों को चिरायु बनाने के मकसद से चिरायु हरियाणा योजना शुरू की और खास तौर पर ऐसे परिवारों को जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, उनके लिए ये योजना वरदान साबित हो रही है। रिपोर्ट आप देखिए। चिरायु हो हरियाणा, सीएम मनोहर लाल का यही सपना है और इसीलिए केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना का दायरा प्रदेश में बढ़ा दिया गया है। प्रदेश के अंत्योदय परिवारों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू की गई चिरायु हरियाणा योजना उनके लिए वरदान साबित हो रही है। महंगी बीमारियों के इलाज के खर्च के कारण अब इन परिवारों पर आर्थिक बोझ नहीं पड़ रहा है। यही कहना है चिरायु हरियाणा योजना के लाभार्थियों का, जो फोन के माध्यम से मुख्यमंत्री मनोहर लाल से सीधा संवाद कर रहे थे। सर, मैं यूनिट में से बोल रहा हूँ। वैसे कुरुक्षेत्र में मैंने इलाज करवाया था आदेश अस्पताल में। अच्छा। तो मैंने तो 2 बार इलाज कराया। हाँ। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद और भारत सरकार मोदी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने पहली बार स्टंट पवाया था, उस टाइम 80,000 के करीब बिल बनाया था उन्होंने, और अब की बार बनाया था उन्होंने 70-72। हाँ, तो 1.5 लाख रुपए का फायदा हो गया। बिल्कुल जी, बिल्कुल बहुत फायदा हुआ मुझे। मैं तो बहुत बहुत आभारी हूँ सरकार का। और बच्चे अभी छोटे हैं, तो अगर सरकार टाइम पे हमारा इलाज न कराती तो शायद इस दुनिया में ना होते हम। नहीं, आपकी आयु लंबी हो, भगवान आपको लंबी आयु दे, चिंता मत करो। आपने परिवार भी संभालना है, आज आसपास के लोगों को भी संभालना है। आपको नया जीवन मिला है तो समझो सेवा के लिए मिला है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, खुश रहो। बहुत बहुत धन्यवाद। चिरायु हरियाणा योजना के लाभार्थियों ने फोन के माध्यम से हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से शनिवार को सीधा संवाद किया। संवाद कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वाभिमान और स्वावलंबन पर निरंतर कार्य कर रही है। जब कभी गरीब परिवार पर किसी बीमारी का संकट आता है तो वह आर्थिक बोझ के कारण और भी टूट जाता है। ऐसी परिवारों की चिंता करते हुए राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत योजना की तर्ज पर 21 नवंबर 2022 को चिरायु हरियाणा योजना शुरू की है। इसके तहत सालाना 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज की सुविधा प्रदान की जा रही है। 21 नवंबर 2022 से अब तक 10,378 लोगों को मुफ्त इलाज प्रदान किया जा चुका है। इस पर हुए 19 करोड़ 13 लाख रुपए का खर्च सरकार ने उठाया है। उन्होंने कहा कि पहले उन परिवारों को बीपीएल में शामिल किया गया था जिनकी वार्षिक आय 1,20,000 रुपए से कम थी। राज्य सरकार ने यह आय सीमा बढ़ाकर 1,80,000 रुपए वार्षिक कर दी। इससे अनेक नए परिवार बीपीएल में आ गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2018 में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की थी। जो परिवार पहचान पत्र के नाम से जो योजनाएं हमने जो बनाई हैं, उसमें हम इसका लाभ ऐसे गरीब परिवार उठा रहे हैं। उसी श्रेणी से आज मैं बात कर रहा हूं। मैंने अपने डिपार्टमेंट से जब आंकड़ा लिया तो मुझे बताया गया कि जब से हमने चिरायु योजना शुरू की है, अर्थात 21 नवंबर 2022 को ये योजना शुरू की थी, और इस समय तक अर्थात जो
अभी समय निकल रहा है, इसके अंदर मैं जो आंकड़ा ले पा रहा हूं 10,378 लोगों को इलाज करने की सुविधा उसमें मिली है, जिनका हजारों से लेकर लाखों रुपए तक का खर्च ये आ सकता था, लेकिन उन सबको 5 लाख रुपए परिवार के लाभ में से ये राशि उनकी चुकाई गई है, जिसके ऊपर लगभग हरियाणा प्रदेश का 20 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। इस योजना पर हर वर्ष 500 करोड़ रुपए के लगभग ये राशि लगने वाली है और इसमें हमें कोई चिंता नहीं है, क्योंकि हमें संतोष है कि हमारे 3.25 करोड़ लोगों का ये जो परिवार है, उसमें जो एक वर्ग जो गरीब है, जो 1,80,000 रुपये की राशि से कम कमाता है, उसको यदि कोई बीमार हो जाए तो उस बीमारी से उसका एक प्रकार से इलाज के खर्च में आने वाला वजन उसके ऊपर न पड़े। क्योंकि हम देखते हैं जब कभी बीमारी ऐसी होती थी और बड़ा खर्च जब होता था तो कई बार परिवारों के उनकी जायदाद छोटी मोटी होती थी, वो बिक जाती थी, घर में गहना होता था वो बिक जाता था, कभी कभी उसके परिवार को कर्ज लेना पड़ता था, क्योंकि अपना जो भी प्यारा है, नियर डियर है, जिसका हमारा संबंध है, खून का रिश्ता है, हम उसकी इलाज की चिंता हर कीमत पर करना चाहते हैं। अब एक विचार करें कि अगर ये योजना न होती तो आप सब लोग जो मेरी बात सुन रहे हैं, जो पिछले 3 महीने में अपने इलाज के लिए हजारों लाखों रुपए की बचत जिनकी हुई है, अगर ये योजना ना होती तो क्या स्थिति बनती, ऐसी कल्पना करने से भी कई बार शरीर कांप उठता है। लेकिन मुझे आज इस बात का संतोष है कि हम लोग अपने इस इलाज को कराने में एक प्रकार से हमको लाभ सहायता मिली और ये इलाज हम चाहे सरकारी अस्पताल में कराएं चाहे प्राइवेट अस्पताल में कराएं, लगभग 715 अस्पताल इस योजना में हमारे रजिस्टर्ड हैं, 175 सरकारी अस्पताल, 540 प्राइवेट अस्पताल और हजारों की संख्या में बीमारियां उसके अंदर उसका इलाज होता है। तो हम ये सब लाभ प्राप्त कर रहे हैं। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि जो लाभ हमने प्राप्त किया है, हम इस लाभ का दूसरों को भी जानकारी दें, ताकि वो लोग भी जो रजिस्टर हो चुके हैं इसका लाभ अस्पतालों में जाकर के कर सकें। कि आप में से कोई बीमार न हो, कभी बीमार अगर होते हैं तो सब परिवारों को चिंता हो जाती है, लेकिन अगर बीमार हो भी गए हैं तो फिर उसका इलाज करने के लिए चिंता हमारी न बने, तो इस योजना का हम लाभ उठाएं। और इस नाते से आज से मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, न केवल चिरायु योजना बल्कि ऐसे गरीब परिवारों के लिए हमने अन्य योजनाएं भी बहुत सी चलाई हैं। जैसा आपको जानकारी मिली होगी कि जिन परिवारों के राशन कार्ड नहीं है और बीपीएल श्रेणी में अब जोड़े गए हैं, ऐसे 12 लाख नए परिवारों के राशन कार्ड भी हमने बना दिए हैं। हाँ, ये भी ठीक है कि 2011 से लेकर के अभी तक बहुत परिवारों की स्थितियां बदल गई हैं, तो ऐसे परिवार भी बहुत हो गए हैं जो इस आय सीमा से ऊपर उठ गए हैं। मैंने उनसे भी अपील की है, निवेदन किया है कि वो अपने इस राशन की जो सुविधा है अगर छोड़ देंगे तो गरीब परिवारों को जिनको राशन नहीं मिलता है उनको वो राशन मिल जाएगा। ये भी चिंता हमने की है। हो सकता है इसमें कुछ कठिनाइयां आ रही हों, क्योंकि परिवार पहचान पत्र पहली बार हरियाणा में बनाया गया है, एक बहुत ही सफल प्रयोग ये हो रहा है। कठिनाई उन लोगों को है जिनके डाटा में कुछ गलतियां हो गई हैं। उन गलतियों को ठीक करने के लिए हर जिले में हमारे जितने भी कार्यालय हैं, चाहे वो एडीसी का कार्यालय है अथवा एसडीएम के कार्यालय हैं, उन सब में व्यवस्था की है कि आप जाकर के अपनी जानकारियां ठीक करा सकते हैं। जो आप बताएंगे उसको वेरीफाई करने के बाद, जांच करने के बाद अगर आपकी बात ठीक होती है तो ऐसा जो राशन कार्ड भी जिनको राशन नहीं मिला है जनवरी के महीने में और ठीक पाए जाने पर उनको फरवरी महीने में फरवरी और 2 महीने का जनवरी का, ऐसे 3 महीने का राशन एक साथ देने की सुविधा ये हमने की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के मानदंडों के अनुसार आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी परिवारों का चयन आर्थिक, सामाजिक व जातीय जनगणना 2011 के आधार पर किया गया है। इसके अनुसार हरियाणा में 15,51,798 परिवार इस योजना में कवर हो रहे थे। इनमें से लगभग 9 लाख परिवार इस योजना का लाभ उठा रहे थे। चिरायु योजना लागू करने से प्रदेश में अब 20 लाख परिवार और इस योजना में आ गए हैं। अब 28,89,036 परिवार कवर हो रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार ने वर्ष 2023 को अंत्योदय आरोग्य वर्ष के रूप में मनाने का संकल्प लिया है। इस वर्ष के दौरान हमारा यही प्रयास है कि हर व्यक्ति निरोगी रहे, बीमार ना हो, परंतु फिर भी
यदि बीमारी रूपी संकट गरीब परिवारों पर आता है तो वे आयुष्मान भारत और चिरायु हरियाणा योजना का लाभ उठाएं। व्यक्ति की, परिवार की बहुत सी ज़रूरतें होती हैं। सब ज़रूरतें हम जैसे तैसे करके काम तो चला लेते हैं, लेकिन ठीक से उसका पालन करने में कठिनाई आती है। हमारी शिक्षा हो, हमारा स्वास्थ्य हो, हमारी अन्य आवश्यकताएं हो। आज हम एक विशेष बात के लिए आपसे जो चर्चा कर रहे हैं वो है हमारे स्वास्थ्य की चिंता, क्योंकि बुजुर्गों ने भी हमेशा कहा है कि सबसे बड़ा सुख निरोगी काया होता है। व्यक्ति निरोगी है तो इस जैसा आनंद और कोई नहीं होता है। पर बीमारी, इसका कोई भरोसा नहीं होता कि कब बीमारी किसको लग जाए। बीमारी गरीब को भी लग सकती है, बीमारी अमीर को भी लग सकती है। सामान्यतः जो अमीर लोग होते हैं, संपन्न लोग होते हैं, पैसे वाले होते हैं, वो सब तो इस बीमारी से लड़ जाते हैं। लेकिन व्यक्ति अगर गरीब है, परिवार उसका गरीब है, तो वो ऐसा लगता है कभी कभी बीमारी से टूट जाता है। तो बहुत बड़ी कठिनाई उसको इस बीमारियों से निपटने के लिए वो आती हैं। न केवल बीमारी बल्कि अन्य व्यवस्थाओं को भी देखते हुए हमें सबसे पहले ये लगता है कि हम अपने गरीब परिवारों की सहायता कैसे करें। इसके लिए बहुत से परिवर्तन जब से हम सरकार में आए हैं तब से हमने करने शुरू किए हैं। चाहे उसके अंदर सुशासन की बात हो, चाहे उसमें अंत्योदय की बात हो। हर वर्ष 25 दिसंबर को हम लोग सुशासन दिवस मनाते हैं और हर अगले वर्ष का कोई ना कोई एक नाम रखते हैं। 2018 में हमने सुशासन दिवस मनाया तो 19 का वर्ष इसको हमने सुशासन वर्ष कहा। 2020 को हमने सुशासन संकल्प वर्ष कहा। 2021 को हमने सुशासन परिणाम वर्ष कहा। 2022 को हमने अंत्योदय उत्थान वर्ष कहा और अब 2023 चल रहा है जो इसको अंत्योदय आरोग्य वर्ष कहा है। अभी अंत्योदय क्या है? अंत्योदय के नाते से समाज का जो निम्न आय वर्ग है इसको हमने अंत्योदय की श्रेणी में रखा है, जिसको पहले बीपीएल का नाम दिया जाता था, जिसकी आय की सीमा वार्षिक 1,20,000 रुपये होती थी। अब हमने उसको बढ़ा करके, दायरा बढ़ा करके, समय के हिसाब से बदलना भी चाहिए, हमने उसकी आय की सीमा 1,80,000 रुपये वार्षिक ये सब की है और इसी अनुसार इसको बढ़ा करके बीपीएल के दायरे में और अधिक लोग इसमें लाए गए हैं। इन सब बातों को ध्यान में रख करके प्रधानमंत्री जी ने भी 2016 में जब हम देखते हैं तो एक योजना, अनूठी योजना शुरू की थी। हमारे शरीर की पीड़ा को, इस दुख को दूर करने के लिए आयुष्मान भारत ये योजना बनाई थी। लेकिन वो आयुष्मान भारत जो उस समय के आंकड़े भारत सरकार के पास थे, हरियाणा में केवल 15 लाख परिवार उसके एक प्रकार से एलिजिबल थे, उसके योग्य थे। जब 1,80,000 रुपये की सीमा हमने की तो ये आंकड़ा बढ़ करके 29 लाख ये सब हो गया है। तो हम जब इस ओर देखते हैं तो कभी कभी पुरानी योजना में जो गोल्डन कार्ड जिनके पास हैं उसके अलावा भी बहुत से लोग अपनी बीमारी की चिंता करते हुए हमारे पास लगातार आते रहते हैं, अपनी एप्लीकेशन देते हैं। जो पहुंच पाते हैं एप्लीकेशन दे जाते हैं, लेकिन कभी तो ऐसा भी लगता है कि व्यक्ति बीमारी होने के बाद भी हम तक पहुंचता नहीं है। कभी जहां कहीं संभव होता था हम उसकी मदद करते थे, लेकिन विचार ये आया कि क्या ऐसा गरीब परिवार, उस सबको हम इस दायरे में ला करके अपनी योजना नहीं बना सकते ताकि उसको हमारे पास ना आना पड़े, हम ही उसके पास पहुंचे और पहुंच करके हम उसकी व्यवस्था कोई ना कोई करें। उस आधार पर उस आयुष्मान भारत योजना में हमने एक नई योजना जोड़ी जिसका नाम चिरायु हरियाणा की योजना रखी, ताकि 1,80,000 रुपये की आय तक के परिवारों को सबको रजिस्टर किया जाए। और मैं बताते हुए आपको, मुझे भी हर्ष हो रहा है कि ऐसी जो 29 लाख परिवारों की संख्या, इसको जब कार्ड देने की बात आई तो इस दायरे में 1.25 करोड़ लोग, 1,25,00,000 लोग इसके दायरे में आए।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि चिरायु योजना शुरू करने से पहले आयुष्मान भारत योजना में प्रदेश के 28,89,287 व्यक्तियों के गोल्डन कार्ड बनाए गए थे। चिरायु योजना के तहत अब 44,15,771 और व्यक्तियों के गोल्डन कार्ड बन चुके हैं। इन्हें मिलाकर गोल्डन कार्ड पाने वालों की संख्या बढ़कर 73 लाख से अधिक हो गई है। इस माह के अंत तक सब लाभार्थियों के गोल्डन कार्ड बना दिए जाएंगे। वहीं सीएम ने कहा, सरकार द्वारा परिवार पहचान पत्र के माध्यम से अंत्योदय परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ तेज गति और पारदर्शी तरीके से दिया जा रहा है। हालांकि पीपीपी में परिवारों के विवरण में कुछ गलतियां सामने आ रही हैं, जिन्हें लाभार्थी अतिरिक्त जिला उपायुक्त और एसडीएम कार्यालयों में जाकर अपनी इन गड़बड़ियों को ठीक करवा सकते हैं। परिवारों में आय कैसे बढ़े? आखिर तो हम लगातार गरीब बने रहें, हम 180 से नीचे रहें, ऐसी किसी की इच्छा नहीं है। जो परिवार के सदस्य काम करने लायक हैं उनको काम कराया जाए। तो इसके लिए भी मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना ये हमने चलाई और पिछले दिनों में जो 861 हमने इसके लिए मेले लगाए हैं और उन 861 मेलों में लगभग 1,60,000 परिवार उसमें शामिल हुए हैं। इन सबको लाभ पहुंचाने के लिए कोई ना कोई योजना, चाहे ऋण देने की बात हो, चाहे उनके हुनर के विकास की बात हो, चाहे उनका छोटा मोटा कोई काम अपना करने की बात है, अथवा कहीं प्राइवेट नौकरी में जाने की बात है, अथवा सरकारी नौकरी में भी HKRN जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम बना है उसके माध्यम से भी और हम नौकरी उनको देने की एक चेष्टा कर रहे हैं, ताकि हर परिवार 1 लाख रुपए की अपनी जो वर्तमान आय है उससे कैसे वो 1,80,000 से ऊपर हो सके और ये BPL के कैटेगरी से बाहर हो जाए। हमारा संतोष इस बात में है कि हमारी आमदन बढ़नी चाहिए, हम उसमें से अपने परिवार के लिए अपने आप खर्च करें, न कि प्रसन्नता इस बात में होनी चाहिए कि हम गरीब बने रहें और हम कोई छोटे मोटे लाभ उसमें मिलते रहें। लाभ बहुत कम होता है, आय बढ़ने से बहुत संतोष होता है। तो हमारी आय कैसे बढ़े इसके लिए हम काम कर रहे हैं। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से जिनकी आय, बुजुर्गों की 60 साल के होने के बाद जिनकी आय कम होती है उनकी पेंशन भी ये ऑटोमेटिकली ये बनती है। उसको भी कहीं दफ्तर में कहीं दरखास्त लेकर के कोई दस्तावेज लेकर के वहाँ नहीं जाना पड़ता है, उसकी पेंशन अपने आप चालू हो जाती है। ऐसे ही हमारे जो बहुत से स्थानों पर हमको कई प्रकार के सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है, हमको अपना प्रमाण पत्र देना होता है। जाति प्रमाण पत्र है, दिव्यांग है तो उनका दिव्यांगता का प्रमाण पत्र है, आय का प्रमाण पत्र है, आयु का प्रमाण पत्र है। ऐसी सब चीज़ें भी अब हम एक क्लिक से अपने उस परिवार पहचान पत्र डाटा में से निकाल सकते हैं। हमको कोई कठिनाई और नहीं आएगी, वरना बहुत से चक्कर हमको यहाँ से वहाँ काटने पड़ते थे। तो ऐसा भी अब सहायता हमने दी है। आगे चल करके परिवार पहचान पत्र के साथ हमारे परिवार के बच्चों के एडमिशन की हम चिंता करेंगे। अगर बच्चे हमारे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं वहाँ कोई फीस नहीं लगती है, लेकिन पास में अगर कोई प्राइवेट स्कूल भी है और उसमें पढ़ाना चाहते हैं, उसकी भी चिराग योजना एक नई शुरू की है। तो उस चिराग योजना के माध्यम से प्राइवेट स्कूलों की फीस जो अगर 1,80,000 से नीचे हमारी आय है तो प्राइवेट स्कूलों में भी हमारे बच्चों की फीस देने का काम ये सरकार करेगी। इस योजना में अभी कई स्कूल जुड़ चुके हैं, आने वाले समय में और भी स्कूल इसमें जुड़ेंगे। ये भी लाभ हमको उनको दिलाना है। मेरा कहने का भाव ये है कि कोई गरीब परिवार अपने आप को असहाय न समझे, उनका जीवन कैसे सुखी हो, कैसे मुख्य धारा में वो आए, कैसी आय अपनी बढ़ाएं, बच्चों की शिक्षा कैसे प्राप्त करें, परिवार के सदस्यों का इलाज कैसे उनका हो, उनको सुरक्षा कैसे मिले, ये सब चिंता सरकार की है। हम आपके साथ खड़े हैं। आप बहुत ही मनोबल को ऊंचा करके अपने परिवार को भी चलाएं और अपने आसपास के और जो सदस्य हैं, इस प्रकार के कैटेगरी के परिवार हैं, उन परिवारों को भी इन योजनाओं का लाभ दिलवाएं। यही बात कहते हुए आपको पुनः सबको आज मेरे साथ जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम के दौरान लाभार्थियों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से सीधा संवाद किया और बताया कि ये योजना किस तरह से उनके लिए वरदान साबित हो रही है। इसके साथ ही उन्होंने हरियाणा सरकार और सीएम मनोहर लाल का आभार भी व्यक्त किया है।
और 31 अक्टूबर को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सीएम उपहार पोर्टल लॉन्च किया था, जिस पर सोमवार से नीलामी के लिए उसे खोल दिया गया। पोर्टल पर लगभग 50 के करीब उपहारों की ऑक्शन होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉक्टर अमित कुमार अग्रवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस बात की जानकारी दी है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपहार भेंट के लिए पीएम मोमेंटम पोर्टल लॉन्च किया था, जिससे प्रेरित होकर हरियाणा सरकार ने भी सीएम उपहार पोर्टल शुरू किया। इस पोर्टल के जरिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल को मिले उपहारों की ऑक्शन की जाएगी। ऑक्शन से मिलने वाली धनराशि का प्रयोग मुख्यमंत्री राहत कोष में होगा। सोमवार से ऑनलाइन ऑक्शन के लिए ये पोर्टल उपलब्ध रहेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉक्टर अमित कुमार अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने बताया कि पोर्टल पर लगभग 50 के करीब उपहारों की ऑक्शन होगी। जो भेंट माननीय मुख्यमंत्री जी को मिलती है, जो मोमेंटोज मिलते हैं, उनको बैचेज में हम ऑक्शन करेंगे और उससे जो धनराशि आएगी वो सीएम रिलीफ फंड में जाएगी और उसको एक विशेष पब्लिक पर्पस किसी प्रयोजन के लिए इस्तेमाल की जाएगी। उस धनराशि का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये पोर्टल कल से जो है पब्लिक के लिए लाइव ऑक्शन के लिए आरंभ हो जाएगा और जो मोमेंटोज जो उसमें हम ऑक्शन पे शुरू में हमने 50 के लगभग मोमेंटोज उसमें रखे हैं, तो उसकी एक लिस्ट मैंने एक प्रिंट आउट आप लोगों को उपलब्ध कराया है और वो सारा आम पब्लिक के लिए उपलब्ध भी होगा। यहाँ पर हमने उनको डिस्प्ले भी किया है, तो लोग आके देख भी सकेंगे। उसकी हमने वैल्यू भी यहाँ लिखी हुई है। एक बेस डोनेशन हमने तय करी है इवैल्यूएशन करा के, उसके बाद उसके ऊपर कितने भी उसमें लोग डोनेशन करना चाहें बाय वे ऑफ ऑक्शन वो कर सकते हैं। तो कल से ही ऑक्शन प्रारंभ होगी। अभी हमने रखा है 1 से 1.5 महीने हम इसको रखेंगे फर्स्ट बैच को। और मैं आप लोगों के सभी के माध्यम से जो हमारे समाज के जो संपन्न लोग हैं उनसे अपील करना चाहूँगा कि अधिक से अधिक संख्या में अधिक से अधिक धनराशि इसमें आप डोनेट करें, आप इसमें दान में दें, ताकि उसका एक सदुपयोग पब्लिक पर्पस के लिए किया जा सके। और ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जो धनराशि आप इसमें डोनेट करेंगे बहुत अच्छा सदुपयोग उसका होगा। सरकार की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी की एक ऐसी अपेक्षा है जो हमारे समाज में अच्छे लोग हैं कि वो आएँ आगे बढ़कर ज़्यादा से ज़्यादा इसमें डोनेट करें। और फिर उसके बाद जब ऑक्शन छूट जाएगी उन 50 आइटम्स की, तो ऐसा विचार किया गया है कि एक कार्यक्रम करके माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से जो ये मोमेंटोज हैं, उन जो सबसे जो सफल बोलीदाता होंगे, दानदाता होंगे, उनको ये उनके द्वारा खुद माननीय मुख्यमंत्री जी अपने कर कमलों से उनको देंगे। और फिर भी अगर कोई चाहेगा तो हम कुरियर से भी भिजवाने की व्यवस्था कर सकेंगे। साथ ही अब जिले की सभी लाइब्रेरी लोक संपर्क विभाग को सौंप दी गई हैं, तो 3 जिला लाइब्रेरी को मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी बनाया जाएगा, जिनमें अंबाला, करनाल, गुरुग्राम की जिला लाइब्रेरी को सबसे पहले विकसित करने का फैसला किया गया है। पब्लिक लाइब्रेरी जिलों में है, उस विषय को हायर एजुकेशन से पब्लिक रिलेशन विभाग में ट्रांसफर कर दिया गया है। तो शुरुआत के लिए हमने ऐसा विचार किया है कि 3 बड़ी लाइब्रेरीज, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुझाव दिया था, अंबाला की एक तो लाइब्रेरी है, एक करनाल की और गुरुग्राम की लाइब्रेरी। तो सीएसआर के माध्यम से हम इनको एक नए स्वरूप में मॉडर्न पब्लिक लाइब्रेरी बनाएंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, एक जैसे लाइब्रेरी का थोड़ा सा प्रचलन इन दिनों में कम हो गया, हर आदमी इंटरनेट मोबाइल उसी पर लगा रहता है, पुस्तकों का पठन पाठन खत्म हो गया है, लोग खरीदना भी नहीं चाहते हैं कई बार पुस्तकें, या जगह नहीं होती बैठने की कई बार घरों में, या ऐसा माहौल नहीं होता है। तो एक अच्छी पब्लिक लाइब्रेरी, मॉडल लाइब्रेरीज इन 3 में शुरू में पब्लिक रिलेशन विभाग की तरफ से हम शुरू करेंगे। सीएम उपहार पोर्टल पर देश का कोई भी नागरिक उपहार के लिए बोली लगा सकता है। सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को विजेता घोषित कर उसे उपहार प्रदान किया जाएगा। साथ ही एक कार्यक्रम के जरिए खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल उपहार खरीदने वालों को वो उपहार प्रदान करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की ओर अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कामों से काफी संतुष्ट नजर आता है। हरियाणा सरकार का मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का विकास किया जा सके, और हमारा मकसद है यानी कि आप तक, प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक, हर हरियाणवी तक सरकार की हर उस विकास परियोजना की जानकारी पहुंचाई जा सके जो कि आपके लिए यानी कि हरियाणा वासियों के लिए बनाई जा रही है। लेकिन फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम में आज इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।